कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस जिनका हो चुका है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपका मेंस हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक पोस्ट जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपका नहीं रिलीज हुआ है। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आपका कब तक आ सकता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो इस बार जो है वो काफ़ी डिले हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर इस वजह से क्योंकि सीजीएल का जो है मेंस हो चुका है और सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस के बाद अगर ये आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस या इसके फाइनल रिजल्ट के बाद आता है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी जो फाइनल कट ऑफ है उस पर भी देखने को मिलेगा। तो कब तक पोस्ट प्रेफरेंस आपका आ सकता है उस पर बात करेंगे। बाकी जो भी एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं या सीजीएल में उनके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी से भाई रिक्वेस्ट है कि जो सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किप करें। इससे क्या है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उसको यहाँ पे बेनिफिट होगा और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा और जो सीट है वो खराब होने से बच जाए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सीजीएल में भी मैक्सिमम जो रिपीटर्स हैं और उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो भी ठीक ठाक आपकी जाएगी, ठीक है। तो जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो है यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस जो है उसको स्किप करें। अगर सीजीएल में भी आपके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं तब भी आप जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको स्किप कर सकते हैं। इससे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको बेनिफिट मिलेगा। बाकी जिन बच्चों के मार्क्स कम रह गए तो 2025 की आप प्रिपरेशन में लग जाओ। 2025 में भी ठीक ठाक जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको एसएससी जैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो सबसे जरूरी चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के आप बता दो कि इसका आंसर क्या होगा और उसमें भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे तरीके से करने। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक पे अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है जो कि आपकी 31 तारीख तक, ये जो सेल है 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक चलने वाली है। यहाँ पे क्या है कि आप इनकी जो बुक्स हैं वो ले सकते हैं। सभी में क्या है कि सभी जो है वो क्वेश्चन बैंक है, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके की, जीएस की हो, उसके अलावा रेलवे की भी है। तो यहाँ पे अभी क्या आपके लिए ऑफर चल रहा है, अभी आपको इनकी जितनी भी बुक्स हैं उन पर 45% का ऑफ मिल रहा है। अगर आप ये कूपन कोड सल्यूट जो है वो यूज करते हैं तो यहाँ पे 45% तक का आपको जो है वो ऑफ मिलने वाला है। और इनकी बुक की जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज दिए हैं, टाइप वाइज दिए हैं और उसके अलावा एग्जाम वाइज दिए हैं। तो काफी अच्छा कंटेंट है। उसके अलावा सोल्यूशन बहुत अच्छा है, तो इन्हें आप परचेज कर सकते हैं। अभी ये जो ऑफर है जो 45% आपको ऑफ मिलेगा, ये जो ऑफर है इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.examcard.in इस पे चल रहा है। तो यहाँ पे जाके आप बुक जो है परचेज कर सकते हैं। आपको 45% तक का जो है ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं। तो आज ही परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ ऑफर में। अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट जो प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपका कब तक आ सकता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो इस बार डिले हुआ है और हम लोग भी ये उम्मीद कर रहे थे कि डिले होना चाहिए क्योंकि इस बार सीएचएसएल जो है वो पहले हो गया था मेंस, सीजीएल का मेंस जो है वो बाद में शेड्यूल था। तो अब सीजीएल का मेंस भी हो चुका है। ये उम्मीद है कि सीजीएल का मेंस तो हो चुका है। अभी सीजीएल का जो है 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है इनकी जो टाइपिंग है वो 31 तारीख को होनी है। 31 तारीख को इनकी टाइपिंग शेड्यूल है। इसके बाद यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है सीजीएल का ये आएगा और ये उम्मीद है कि सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस के बाद ही सीएचएसएल का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि सीजीएल का ये फाइनल रिजल्ट दे दें उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस बनाएं। तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि टाइम लगेगा, लेकिन ये आपके लिए और अच्छा होगा। ये तो पक्की अपडेट है कि सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस के बाद ही सीएचएसएल का जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपका आएगा। बाकी अगर ये सीजीएल का फाइनल रिजल्ट के बाद सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं तो इससे और बेनिफिट होगा एस्पिरेंट को। इससे क्या है कि मैक्सिमम जो सीट है वो खराब होने से बच जाएगी क्योंकि आपको पता है कॉमन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। जो एस्पिरेंट सीएचएसएल में अच्छा स्कोर कर रहा है वही सीजीएल में भी अच्छा स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आने की संभावना जो है वो सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस के बाद ही है। सीजीएल का अभी 18 तारीख वाले जो एस्पिरेंट है उनका टाइपिंग कैंसिल हुआ है, 31 तारीख को इनका टाइपिंग होगा। इसके बाद इनका पोस्ट प्रेफरेंस आएगा और उसके बाद ही सीएचएसएल का आ सकता है। बाकी ये भी एक संभावना हो सकती है एसएससी मैक्सिमम सीट खराब ना हो, इसके लिए ये भी कर सकती है कि सीजीएल का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दे, उसके बाद सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस आए। बाकी जैसे पोस्ट प्रेफरेंस आएगा मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। उसके अलावा सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से भरना है, किस तरीके से आप एक बहुत बेटर जो है पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो आएगा जिससे आपको
बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग आपको जो है किसी को बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो आप पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग मैं आपको फ्रीली जो है वो गाइड कर दूंगा, और जो भी पोस्ट हैं CHSL के थ्रू, इनकी क्या डिटेलिंग होती है, क्या जॉब लोकेशन होती है, ये सारी चीज़ें भी मैं सीरीज चल रही है, CGL की चल रही है, तो CHSL के लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो फॉर्म है वो ये जरूरी है कि आपका डिले हुआ है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। CGL का पोस्ट प्रेफरेंस भर जाएगा, उसके बाद या CGL के फाइनल रिजल्ट के बाद अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपका आता है तो इससे आपको मैक्सिमम फायदा होगा, और इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे भी पड़ेगा, और जो है जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको बेनिफिट होगा, और जो बच्चे वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे वो जाहिर सी बात है कि CHSL का जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको स्किप करेंगे। बाकी एक और आप सभी के लिए अपडेट है, अभी जो है आपको पता है कि दिल्ली में जो है न्यू दिल्ली में बर्ड बुक फेयर आपका लग रहा है, ठीक है, जो कि प्रगति मैदान में लग रहा है। यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड का भी स्टॉल लग रहा है, आप देख सकते हैं हॉल नंबर 5 में स्टॉल नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे दिल्ली में प्रगति मैदान में जो आपका न्यू बर्ड बुक फेयर लग रहा है, जो कि हर साल लगता है, अगर आप फिजिकली वहाँ पे जाते हैं, मान लेते हैं दिल्ली है, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको अगर एक तो क्या है कि वहाँ पे जाने से आपको ढेर सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, ढेर सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे कराई जाएंगी। उसके अलावा क्या है कि एक गूगल फॉर्म में आपको देना हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उसको जब आप भरेंगे तो आपका एक ऑनलाइन जो टिकट है वो जनरेट हो जाएगा। अगर उस टिकट को आप दिखाते हैं तो जो भी ऑफर चल रहा होगा, जैसे कि 45% ऑफ चल रहा है, तो वो अगर आप दिखाएंगे टिकट, ठीक है, तो उस पर क्या है कि अप टू 10% का आपको और डिस्काउंट मिलेगा किसी भी बुक पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसे जब फिल करेंगे तो ऑनलाइन आपका एक टिकट जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो टिकट दिखाएंगे तो आपको 10% का, अप टू 10% का और ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है वो आपको होगा। कई जितने भी पब्लिकेशन है वहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको एज ए स्टूडेंट विजिट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।